प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम भारतीय मुस्लिमों पर संकट की घड़ी एवं इससे निजात पाने के उपाय शीर्षक से प्रकाशाधीन पुस्तक की पुस्तक समीक्षा पर एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। पुस्तक को प्रकाशित करने के उद्देश्य एवं महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि हम मुस्लिम समस्याओं पर पहले भी कई वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस सीरीज का दूसरा अंक आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। कृपया इसमें वर्णन किए गए तथ्यों पर गौर फरमाने का कष्ट करेंगे। मैं आपकी सेवा में दूसरा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। अध्याय 2, क्या भारतीय मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना उचित है? इस अध्याय में यह बताने की कोशिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के मान से किसी एक जनसमूह को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने के जो मानदंड हैं तथा भारत की जो सामाजिक जातीय व्यवस्था है उसके आधार पर भारत के मुसलमानों को वास्तव में अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वे बहुसंख्यक बहुराष्ट्रीयताएं नहीं तो उपराष्ट्रीयताएं अवश्य हैं। इन अवधारणाओं को अपनाकर स्वीकार कर भारत के मुस्लिमों की प्राय सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अध्याय 3, भारतीय मुस्लिमों 20 करोड़ जनसंख्या की समस्याओं पर चर्चा, पूर्ण ब्लैकआउट, ये अध्याय का शीर्षक है। इस अध्याय में यह जताने की कोशिश की गई है कि एक तो संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी जनसंख्या भारत के मुसलमानों की जनसंख्या से अधिक हो। विश्व में एक दो देश अवश्य हैं जिनमें मुसलमानों की जनसंख्या भारत के मुसलमानों से अधिक है। दूसरे यह कि विश्व के इतने विशाल जनसमूह की जो विशालतम उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार की गंभीर समस्याएं हैं उन पर ना तो कोई गंभीर चर्चा होती है और ना ही इनके स्थायी हल की कोई ठोस पहल होती है। उल्टे वो संसाधन की तरह इस्तेमाल होते रहते हैं। अध्याय 4, मुस्लिम तुष्टीकरण बनाम सवर्ण अति संतृप्तिकरण। इस अध्याय में ये बताने का प्रयास किया गया है कि एक तरफ भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग के एक धड़े अर्थात कंपोनेंट ने विशाल मुस्लिम जनसंख्या का अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया। दूसरी तरफ इसी शासक वर्ग के दूसरे घड़े अर्थात घटक कंपोनेंट ने मुस्लिम तुष्टीकरण का झूठा प्रोपेगेंडा करके जातीय ध्रुवीकरण कर सत्ता पर कब्जा किया। दूसरी ओर ब्राह्मणों ने धीरे धीरे 70% महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की आलोचनात्मक चर्चा तो बहुत होती है, किंतु ब्राह्मणों जिनकी जनसंख्या 2.5% है ने 70% महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया और अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले सवर्ण व्यक्ति परिवारों ने देश के 75% धन, संसाधन, व्यापार, व्यवसाय पर कब्जा कर लिया है। इसकी कोई चर्चा नहीं होती। इसे ही हमने अति संतृप्तिकरण, ओवर सैचुरेशन कहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ब्राह्मणों के अति संतृप्तिकरण, ओवर सैचुरेशन की कोई चर्चा नहीं करता। अतः हमने मुस्लिमों के तुष्टीकरण के विरुद्ध एक शब्द ईजाद किया है, ब्राह्मण अति संतृप्तिकरण, ब्राह्मणिकल ओवर सैचुरेशन। इस अध्याय में हमने ये भी समझाने की कोशिश की है कि मुस्लिम तुष्टीकरण
कि कोई समस्या देश में नहीं है। वास्तव में ब्राह्मणों की जो अति संतृप्तिकरण, ओवर सेचुरेशन की मूल समस्या है। अध्याय 5 भारतीय मुस्लिमों की समस्याएं एक प्रणाली, प्रक्रम, फेनोमेना, रणनीति व एक दर्शन के तहत हैं। इस अध्याय में इस रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है कि भारत के मुस्लिमों की समस्याओं को किसी एक घटनाक्रम, इवेंट या कुछ घटनाक्रमों, इवेंट्स जैसे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हिंसा में, या यूं कहें कि आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि मामलों में पृथक करके नहीं देखा परखा जा सकता। गूढ़ रहस्य यह है कि उनके विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वे एक प्रणाली, एक सिस्टम, एक रणनीति एवं एक दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी के अंतर्गत हैं। अतः यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब समस्याएं प्रणालिक, सिस्टेमिक हैं तो उनका हल भी एक काउंटर प्रणाली को विकसित करके ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अध्याय 6वां भारतीय मुस्लिम समाज और सन 1492 ईस्वी में स्पेन का ऐतिहासिक तजुर्बा। अध्याय 4 में वर्णित बातों को अमल में किस प्रकार से लाया, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के तथ्यों को प्रमाणिक व रोचक बनाने के लिए इसमें दलित वॉइस बेंगलोर अंक मई 16 से 31 1985 के एक प्रसिद्ध लेख हाउ टू एक्सटर्मिनेट मुस्लिम्स इन इंडिया हिंदू नाजी फॉलोइंग स्पेनिश एक्सपेरिमेंट का हिंदी तजुर्बा परिशिष्ट के रूप में यथावत प्रस्तुत किया गया है। इस लेख की मदद से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि एक समय सन 1492 ईस्वी में स्पेन एक महान शक्तिशाली मुस्लिम इस्लामिक देश था। वहाँ से इस्लाम कैसे जड़ मूल से खत्म किया गया, वही तजुर्बा मुस्लिमों के लिए भारत में अपनाया जा रहा है। प्रिय साथी, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ क्रांतिकारी और मूलभूत जानकारियाँ आपको दे रहे हैं तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।